जीरकपुर में एक बिल्डर का कहर टूटा 100% दिव्यांग लड़की और उसके रिटायर्ड बूढ़े मां बाप पर। अपने रुतबे और अखबार का किया नाजायज दुरुपयोग। बनाया शरीर से दुर्बल लड़की के रिटायर्ड बूढ़े मां बाप पर दबाव। देख लेने की धमकी देकर कराया समझौता। इस बिल्डर का साथ दिया एक नामचीन पत्रकार ने। हरियाणा सरकार ने सुना और दिए तुरंत कार्रवाई के आदेश। और संजीव पर जीरकपुर स्थित माया गार्डन के बिल्डर से फ्लैट के सौदे में 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। 2 चेक लेके आ गए कि ये टोकन मनी आपकी, और हमें बुला लिया जीरकपुर। वापस कल जीरकपुर आ जाओ आप, क्योंकि हमारी चलती यहाँ पे पैसे नहीं मोड़ेंगे आपको हमारी एक और प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो आप अंबाला में केस आपने डाला, तो आपने यहाँ नहीं कभी कोई ऐसी अपनी आवाज उठाई? इनका काम ठगी ठोरी का सारा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अरबपति बने बैठे हैं ये, लेकिन बेईमानी कर पत्रकार यहाँ भी था और पत्रकार अंबाला भी गया था। ये कौन सा पत्रकार? अवतार दीवान। हाथ जोड़े हुए एक लाचार बाप की फरियाद। हरियाणा में मिला इंसाफ। आइए सुनाते हैं अब क्या फरियाद की इस बाप ने, जिसकी बेटी के सपने के आशियाने को यानी उसके घर को किस तरह से एक नामी बिल्डर ने अपने रुतबे और अहंकार के चलते चकनाचूर कर दिया, और इस काम में उसका पूरा सहयोग दिया समाज के चौथे स्तंभ से संबंध रखने वाले एक पत्रकार ने, जिससे यह लाचार बाप न्याय की उम्मीद करते हुए इंसाफ की गुहार लगाता रहा। ये शख्स जो महंगी गाड़ियों का शौकीन है और नामचीन अखबारों में काम करते हुए अपनी आधी से भी ज्यादा उम्र बिता चुका है, उसने एक ऐसी लड़की जो शारीरिक रूप से अक्षम थी और अपने रिटायर्ड बूढ़े माँ बाप पर निर्भर थी, उसने अपने रुतबे और अखबार का किया नाजायज दुरुपयोग और शारीरिक रूप से अक्षम लड़की के रिटायर्ड बूढ़े माँ बाप पर दबाव बनाया। अंबाला के रिटायर्ड केवी शिक्षक कमलेश शर्मा और उनकी बेटी रूपल भारद्वाज ने बरनाला के बिल्डर पवन यादव, भूमिका शर्मा और संजीव पर जीरकपुर स्थित माया गार्डन के बिल्डर से फ्लैट के सौदे में 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने एक बिल्डर समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में एक पत्रकार भी शामिल है। हम जीरकपुर में आए थे फ्लैट लेने के लिए। हमने माया गार्डन, जो माया सिटी है, यहाँ पे इनका ऑफिस था माया गार्डन का। हमने यहाँ पे इनके पास गए तो इन्होंने बोला जी फ्लैट दे देते हैं। तो इन्होंने हमें फ्लैट दिखाया, कागज में लिखवाया, वर्बली ये लिखवाया कि हम आपको जी फर्स्ट मंजिल पे फ्लैट दे देंगे, क्योंकि मेरी बेटी विकलांग है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, फर्स्ट मंजिल पे आपको हम फ्लैट दे देंगे। ये बात वर्बली हो रही उनसे। जब इन्होंने कागज फॉर्म भरने लगे तो उसमें इन्होंने 3rd फ्लोर पे दिखा दिया, A5 5वीं या 3री पे दिखा दिया और हमारे से प्रॉमिस किया कि 20 लाख रुपए आपको टोकन मनी लेंगे। भाई हम तो लाए नहीं अभी। कहते हम अपने बंदे भेज देते हैं, हम जाकर वहाँ से ले आते हैं पैसे आपके घर से। तो इन्होंने भूमिका शर्मा और पवन यादव को भेज दिया मेरे घर पे अंबाड़ा, जो कि वहाँ से ये 10 लाख के 2 चेक लेके आ गए कि ये टोकन मनी आपकी, और हमें बुला लिया जीरकपुर। वापस कल जीरकपुर आ जाओ आपका वो कर देंगे डील। तो हमने सारी डील वो साइन कराई हमारे इन्होंने फॉर्म पे। जब डील पड़ी हमने बोला भाई ये तुमने एक फर्स्ट फ्लोर का करके तुम 5वीं में दे रहे हो, 3री में दे रहे हो, ये क्या चक्कर है? तो हमारी सिस्टम बहसबाजी होगी थी। तो आखिर हम बोले जी हमने ये फ्लैट नहीं लेना आपका और हमारे पैसे वापस कर दो। तो जब तब से हम इनके चक्कर काटते रहे। हमारे पैसे ना इन्होंने फ्लैट दिया ना पैसे मोड़े। आखिर जी ये 2 महीने बाद बोलते हैं जी पैसे तो मोड़ेंगे नहीं आपके हम, क्योंकि हमारी चलती यहाँ पे पैसे नहीं मोड़ेंगे आपको हमारी एक और प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। भाई ये क्या बात है भाई? कहता भाई ऐसे होता है यहाँ, तो जीरकपुर में ऐसे होता है। तो इन्होंने हमें फ्लैट दिखा दिया जी 204D यहाँ पे माया गार्डन फेस 1 में। कहता ये आपको लेना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें फ्लैट दे दिया द सेंस कि हमारे यहाँ इन्होंने यस करा दिया। और जो डील हुई थी 57 लाख वाली, हमारे दिमाग में वही था कि 57 लाख का होगा ये। इन्होंने क्या किया फिर आगे, इन्होंने क्या किया कि हमसे 7 लाख रुपये 7.5 लाख नगद ले लिए और 30 का लोन भी करा दिया। टोटल 57.5 लाख रुपये इनके पास चले गए। जब हमने लोन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चंडीगढ़ में रीपे कर दिया
तब हमने वहाँ से कुछ कागज़ मिले, पता लगा जी कि इसकी वैल्यू तो 37 लाख रुपए है और ले लिया 57 लाख हमारे से। जब हमने रोड़ा पाया कि भाई तुमने ये पैसे फालतू क्यों नहीं, 20 लाख रुपए कहाँ के हमारे, तो इन्होंने कोई आईगे नहीं दी। अल्टीमेटली हमने फिर अम्बाड़ा में एसपी अम्बाला को हमने केस डाल दिया। तो आप अम्बाला में केस आपने डाला, तो आपने यहाँ नहीं कभी कोई ऐसी अपनी आवाज उठाई? यहाँ जीरकपुर में यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है जी, यहाँ चलती है बिल्डरों की, यहाँ इसका इनका सरकार से जो भी नेक्सस है, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और अब तो मान साहब बहुत सख्त हैं, तो मान साहब से मेरी बेनती है कि अभी हमारा साथ दें। मान साहब से हमारी बेनती है कि इन बिल्डरों में नकेल पाएं। तालीबाड़ साहब भी उस दिन आए थे यहाँ पे, जीरकपुर में आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इनको आज तक कोई मंत्री नहीं मिला ढंग का। अब इन पे नकेल पाओ जी, इन बिल्डरों ने यहाँ पे गदर पा रखा है। इनका काम ठगी ठोरी का सारा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अरबपति बने बैठे हैं ये, लेकिन बेईमानी कर करके। किन किन लोगों के खिलाफ आपने शिकायत है? हमारा शिकायत है जी ये बरनाला बिल्डर के खिलाफ। तो नाम क्या नाम है? बरनाला बिल्डर में मुझे पता नहीं, एक पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं। मेन तो सतीश कुमार जिंदल हैं और ये इनके 2 बंदे हैं, पवन यादव और एक लेडी है भूमिका शर्मा, ठीक है जी। और 2-3 इनके और वर्कर हैं, जो कोई अकाउंट्स अफसर है, कोई साथ में और है, कोई और है, एक पत्रकार साहब भी हैं बीच में। क्या नाम है सर पत्रकार साहब? अवतार दीवान जी। इन्होंने इन्वॉल्व हो के बीच में कहा, तो पत्रकार एक बंदे की आवाज़ उठाता है, लेकिन मेरी बेटी विकलांग होते हुए जिसके नाम पे इन्होंने फ्लैट दिया था, उसका पक्ष नहीं लिया उन्होंने, और जाके फैसला 2-4 बंदे और ले आके दबाव पाके जी हमारे साइन करा लिए जी, हो गया फैसला हो गया। नहीं, आप थाने में भी कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया था कि थाने में भी आप थे और ऐसा कुछ दबाव, ऐसा कुछ सुनने में आया? थाना कौन सा? जीरकपुर वाला। हाँ, यहाँ भी गए थे हम। हाँ जी। लेकिन यहाँ बोले जी हमारी यहाँ हमारी चलती है। नहीं, आपकी बहसा वैसी हुई थी किसी से थाने में? बहसा वैसी, ये इनकी पूरी जो इनके बंदे आए थे ना जी थाने में जी, उनसे हमारी पूरी बहस। पत्रकार इसमें था, अच्छा। पत्रकार यहाँ भी था और पत्रकार अम्बाला भी गया था। ये कौन सा पत्रकार? अवतार दीवान। तो इन्होंने क्या मतलब बहसा वैसी में इनका क्या रोल है? इन्होंने बिल्डर का पक्ष लेते हुए जी वहाँ रोड़ा पाके, क्योंकि इनकी बोलने की पावर बड़ी शानदार है। इनकी धीमान साहब की बोलने की शक्ति बहुत तगड़ी है, बहुत बोल लेते हैं ये। तो इन्होंने सारा वहाँ पे ड्रामा रच के पूरा साइन सुन करा लिया हमारे से, ये कर देंगे वो कर देंगे, तेरी नौकरी हटवा देंगे, तेरे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने हमारे से फैसला करवा लिया, जो कि गलत था। हम सेटिस्फाई नहीं थे उस फैसले से, ठीक है जी। अल्टीमेटली फिर हमने आके फिर विज साहब के पेश हुए, अनिल विज अम्बाला खंड जाके पेश हुए, ये हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। तब विज साहब ने बीच में इन्वॉल्व होकर ये एसपी साहब को आदेश दिया भाई इनके खिलाफ इनकी बात सुनी जाए और पर्चा दिया जाए। तब आप संतुष्ट हैं कि आपकी पंजाब में जीरकपुर में कोई सुनवाई नहीं हुई? यहाँ से मैं कोई राजी नहीं हूँ यहाँ से। और आप अम्बाला से? अब आप अम्बाला से विज साहब ने, जो हमारे अपना मंत्री जी हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं आदरणीय, तो उन्होंने बीच में इन्वॉल्व होकर एसपी साहब को आदेश दिया भाई इनकी बात सुनी जाए और पर्चा दिया जाए बिल्डर के खिलाफ। तब ये पर्चा हुआ है। पर्चा हो गया है? किसके खिलाफ पर्चा हुआ है? ये बरनाला बिल्डर्स और पवन यादव, एक लेडी है वो शर्मा करके, भूमिका शर्मा है, और संजीव चौधरी, राम गोपाल जी, और एक पत्रकार जी हैं अवतार दीवान। कुछ अन्य भी लिखा है? अन्य 2 उसको सामने फेस आएंगे तो हम पहचान लेंगे उनको, जब इंक्वायरी में सामने आएगा तो पहचान लेंगे उनको, तो नाम नहीं पता हमें उनका। मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। लेकिन धीमान साहब पक्का थे उसमें, जिनकी बोलने की शक्ति बहुत बड़ी खतरनाक है। हमसे ऐसे दबाव डाल के पुलिस को भी दबाव डाल कर ऐसे करके 2-4 बंदे और इकट्ठे करके ये साइन करा रही है। FIR में सिर्फ धीमान पत्रकार लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा उसमें? अवतार दीवान है जी। अच्छा, पूरा नाम क्यों नहीं लिखा उसमें? उस टाइम हमारे ध्यान नहीं आया ना, बाद में याद आ रहा है।